Hi guys, my name is Kunal Kumar and I am security consultant at Redfox Security. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे मालवेयर डेवलपर्स अपने पेलोड और सेल कोड को डिफरेंट सेक्शन ऑफ पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल और विंडोज़ एग्जीक्यूटेबल में हाइड करते हैं टू बाईपास विंडोज़ डिफेंडर और EDRs। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल में अपना सेल कोड या कोई भी इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग या कोई भी पेलोड जो काइंड ऑफ मालवेयर टाइप है उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं बेसिकली इन .data सेक्शन, .r data सेक्शन एंड .text सेक्शन। .resources हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हाउ अ मालवेयर डेवलपर स्टोर देयर पेलोड इन .data सेक्शंस। सो उससे पहले हम लोग को ये समझना होगा .data सेक्शंस होता क्या है और ये कैसे काम करता है। सो अगर हम लोग कोई भी अगर प्रोग्राम बनाते हैं विंडोज़ में, कोई भी लैंग्वेज में जैसे C में या C++ में फॉर विंडोज़, तो हमारा कंपाइलर लाइक हमारा जो कोड रहता है, जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड रहता है, वो सारे कोड बेसिकली .data सेक्शंस में जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और बेसिकली हम लोग कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि हमारा पेलोड किस सेक्शंस में रहना चाहिए पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल के, लाइक .data, .r data, .text। सो .data सेक्शन बेसिकली ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स को स्टोर करता है जो रीडेबल एंड राइडेबल दोनों होता है। बेसिकली लाइक जब प्रोग्राम रन करता है तो उस टाइम पे आप इनक्रिप्ट भी पेलोड को कर सकते हैं। बेसिकली अटैकर और मालवेयर डेवलपर कैन डिक्रिप्ट एंड एग्जीक्यूट पेलोड्स एट रन टाइम। What is an offset? We will discuss about this later. First, we will do a practical of this, how we can store our shell code in .data sections. तो हम लोग C लैंग्वेज यूज़ करेंगे to store our any payload or shell code to store in .data section. So अगर कोई प्रोग्राम बनाता है तो अगर हम अपने प्रोग्राम में इनिशियल वेरिएबल में अगर कोई एरे डिफाइन कर रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट .data सेक्शंस में जाता है अनलेस आप कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। सो वी विल गोना यूज़ नेम आवर प्रोजेक्ट डेटा सेक्शन। जस्ट navigate to solution explorer and right click on source file and new item. You can type your file name anything you want. हम लोग C प्रोग्रामिंग में अपने प्रोग्राम को करेंगे तो हम लोग .c एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग को विंडोज़ हेडर लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होगा जो विंडोज़ API कॉल्स में हेल्प करता है। देन stdio हेडर जो हमारा इनपुट एंड आउटपुट के काम में आता है। सो हेयर वी विल हम लोग अपने सेल कोड को डिफ़ाइन करेंगे। तो हम लोग कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं पहले यूजिंग अनसाइंड। This will be our data. Our variable name will be read write data, then specify the array. And then here we have to insert our shell code. So हम लोग just open the Ubuntu and हम लोग Metasploit से अपना shell code generate करेंगे for calculator. Just type venom windows I think I have generated it previously. Windows x64 exact command we want to execute, which is calc.exe, and format will be in C language. Just generate it.
just copy the payload or shell code and insert it here. Then put semicolon here to close it, and then we will write our main function. So अब हम लोग अपना मेन फंक्शन लिखेंगे टू प्रिंट आउट द basically the memory location of the our rw underscore data variable. Just use printf. हम लोग बेसिकली हम लोग पॉइंटर एड्रेस में अपना मेमोरी का लोकेशन प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम लोग को 0x%p 4 पॉइंटर यूज़ करेंगे एंड जस्ट डिफाइन योर वेरिएबल नेम. You can just use getchar to hold the program for, and just you can type, press enter to exit. That's it. Just click, you can change it to release and then click on this button to compile our program and run our program. As expected, Windows Defender caught our shell code. So just turn off your real-time protection and rerun this. So हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सेल कोड है इस मेमोरी लोकेशन पे लोकेटेड है, which is 0x00, and you can see the last offset is 3080. So हम लोग लाइक PBear और x64DBG प्रोग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि लाइक हमारा सेल कोड एक्चुअली वहाँ पे लोकेटेड है या नहीं है. So just open the PBear and load the PE. Just go to x64 release and open the data section exe. Next you can go to the .data section and we can, हम लोग बेसिकली देख सकते हैं कि हमारा सेल कोड कहाँ पे स्टोर हुआ है. सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ हमारा सेल कोड .data सेक्शन में स्टोर हो चुका है, विच इज स्टार्टिंग ऑफ FC4883E4. हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा सेल कोड का स्टार्टिंग क्या था. सो इट इज़ FC4883E4F0. सो इट मैचेस आवर सेल कोड. सो इस तरह से आप लोग .data सेक्शन में अपने पेलोड और सेल कोड को स्टोर कर सकते हैं. इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ये नहीं देखेंगे कि हम लोग अपने पेलोड को कैसे कॉल करते हैं, बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि लाइक आप कैसे अपने सेल कोड को .data सेक्शन में स्टोर कर सकते हैं या .rdata और .text सेक्शन. So this one was for .data section, and to store your shell code in .rdata section, you just have to add constant keyword, nothing else. Just add constant and save your program. So let's first discuss what is rdata. सो rdata बेसिकली हमारा कांस्टेंट और इम्यूटेबल डाटा होता है जो कि रीड ऑनली होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन. बेसिकली इसमें हम लोग अगर हम लोग अपने वेरिएबल को यूजिंग कांस्टेंट कीवर्ड डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें हम लोग कुछ भी राइट नहीं कर सकते हैं. अगर कोई उसको राइट करने की कोशिश भी करता है तो वो वायलेशन एरर कॉज करता है. अगर आपको C आता होगा तो आपको ये पता ही होगा कि कांस्टेंट में हमारा डेटा जो रहता है वो रीड ऑनली रहता है, उस पर राइटेबल एक्शंस कोई नहीं रहता. सो वी जस्ट एडेड कांस्टेंट फॉर
to get our result in .r data section. Just run it. I think it will not run. Just copy the program and open it in new project. Create new empty project. Just type it read data only. Just paste your program and then just run it. You can change it to release because जब भी आप डिबग मोड में अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर आपके प्रोग्राम में काफ़ी एडिशनल सिंबल्स को ऐड कर देता है, जो आपको जब आप एनालाइज करने जाइएगा प्रोग्राम को तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगा। आपको अपना सेल कोड नहीं मिलेगा, आपका सेल कोड कहाँ स्टोर है, या और भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं जैसे सिंबल्स हो गया, हेडर्स हो गया। तो डिबग मोड में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए मैं रिलीज़ मोड यूज़ कर रहा हूँ, रिलीज़ वर्जन और बिल्ड वट एवर यू कैन से। देन सेलेक्ट इट एंड देन रन योर और बिल्ड योर प्रोग्राम। सो आवर प्रोग्राम इज़ कंपाइल्ड सक्सेसफुली और हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सेल कोड है इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है। वी कैन ऑल्सो एनालाइज दिस यूजिंग PEVR। तो सबसे पहले हम लोग अपना पुराना PE को अनलोड कर लेंगे एंड देन लोड आवर न्यू PEVR। Then just go to your read data only x64 release, just open it. You can go and look for your cell code which is starting of FC4883E4. It really do not show here. I don't बेसिकली काफ़ी बार होता है लाइक हमारा जो रीड ओनली डेटा रहता है वो एट रन टाइम वी कैन एनालाइज एंड सी वेयर आवर सेल कोड इज स्टोर्ड। सो जस्ट ओपन द x64 DBG एंड ओके आई विल शो यू अगेन। जस्ट फर्स्ट क्लोज योर प्रीवियस प्रोग्राम, जस्ट रन इट। आई होप then go to x64 DBG and we are going to attach our process which is our read data only program. Then attach it. Then we can go to memory map and हम लोग सर्च करेंगे हमारा जो प्रोग्राम है read data only .exe जो यहाँ पे है। देन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा .r data का जो मेमोरी एड्रेस है वो है 7FF703CC2000। If we match, so it is 703CC2 and then after there is a offset which is basically जो हमारा मेमोरी का बेस एड्रेस रहता है और हमारा जो वेरिएबल का एड्रेस है उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसको हम लोग ऑफसेट बोलते हैं। सो आर डेटा का स्टार्टिंग एड्रेस ये है और हमारा जो वेरिएबल स्टोर्ड है बेसिकली आर डेटा में उसका लोकेशन मेमोरी लोकेशन ये है। तो हम लोग इसको जस्ट आर डेटा पे जाके राइट क्लिक करके और डंप में देख सकते हैं कि हमारा बेसिकली पेलोड किधर है। सो इट वाज एट CC22A0। सो CC व्हाट वाज इट CC22A0 CC ये रहा CC22A0 एंड वी कैन सी डैट कि लाइक हमारा यहाँ से पेलोड स्टार्ट हो रहा है विच इज़ FC4883E4 F0E8। सो इस तरह से हम लोग अपने सेल कोड को .r डेटा सेक्शन में स्टोर कर सकते हैं। जस्ट क्लोज द प्रोग्राम। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग अपने प्रोग्राम को कैसे टेक्स्ट सेक्शन में स्टोर कर सकते हैं। दिस वन इज़ रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि लाइक इसमें हम लोग अपने बेसिकली हम जो सेल कोड को इसमें इंसर्ट करते हैं टेक्स्ट सेक्शन में उसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन रहता है बाय डिफ़ॉल्ट फॉर एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम इन द मेमोरी। सो इट इज़ बेसिकली प्राइमली फॉर एग्जीक्यूटेबल कोड
और जो भी डाटा इसमें रहता है वो उसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन रहता है। और अगर हम लोग कोई भी अपना सेल कोड या पेलो डिफाइन कर रहे हैं इसमें, तो वो 10 बाइट्स इतना होना चाहिए। सो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम लोग कैसे डॉट टेक्स्ट सेक्शन में अपना सेल कोड को स्टोर कर सकते हैं। जस्ट ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी प्रोजेक्ट, just name it to anything you want, text section, just create it. Just click on source file, add new item, and just rename it to anything you want. I'm going to rename it to text section .c. So हम लोग जैसे डॉट डेटा एंड डॉट आर डेटा सेक्शन में डिफाइन किए थे हेडर्स, वैसे इसमें भी करेंगे। इंक्लूड विंडोज़ हेडर एंड इंक्लूड विच इज़ आवर stdio फॉर इनपुट एंड आउटपुट। देन डॉट टेक्स्ट सेक्शन में अगर हमें कोई भी अपना सेल कोड और पेलोड को स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लोग को कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करना होगा कि इस एड्रेस पे फर्स्ट जाना है और देन वहाँ पे एलोकेट करना है और देन डॉट टेक्स्ट सेक्शन को यूज़ करना है हमारे सेल कोड को स्टोर करने के लिए। सो कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग प्रैग्मा यूज़ करेंगे, जो कि सी का फंक्शन है, प्रैग्मा डायरेक्टिव। देन वी विल बेसिकली से दैट ऑन विच सेक्शन वी वांट टू वर्क। Just define the section and we will use declarator to allocate our dot text section for our cell code. Then just use allocate and then specify the section name. एंड हम लोग इसमें कांस्टेंट यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि लाइक हमारा जो सेल कोड है वो बस रीड ओनली रहे। कांस्टेंट unsigned, and then you can specify the variable name text data. Just define array. You can use this cell code for calculator. That's it. Just remove it here, then close it. सो इस तरह से हम लोग कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो सेल कोड है उसको कैसे मतलब डॉट टेक्स्ट सेक्शन में स्टोर कर सकते हैं। देन वी विल यूज़ मेन फंक्शन टू प्रिंट आवर वेरिएबल और सेल कोड लोकेशन इन द मेमोरी। सो टेक्स्ट सेक्शन लोकेशन, देन वी विल यूज़ पॉइंटर लोकेशन फॉर, सो वी आर यूजिंग %p। Just type your variable name text data. You can use getCat to hold your program. Just type this, enter to exit the program. That's it. Just close it, then change it to release and build and run your program. सो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सेल कोड है वो इस एड्रेस पे स्टोर है। वी कैन यूज़ पी बियर टू चेक कि लाइक हमारा एक्चुअली में डॉट टेक्स्ट सेक्शन में सेल कोड स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। जस्ट गो टू रिपोज टेक्स्ट सेक्शन x64 रिलीज टेक्स्ट सेक्शन, देन वी विल गो टू टेक्स्ट एंड वी कैन लुक here for our cell code, which is starting of FC. Just let me check my program that I have made some mistake or not. Sorry, I missed the character keyword to define our variable type.
just save it again and just close the previous one, then build and rerun this. So we can see our new new memory location for our shell code, which is text_data. Just reload it and then go to text section. Okay, I will show you what again. Load P, then open your binary, then go to text section. और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक हमारा जो सेल कोड है वो सक्सेसफुली डॉट टेक्स्ट सेक्शन में स्टोर हो चुका है। जो हमारा स्टार्टिंग है वो FC4883E4। सो इस तरह से हम लोग अपने सेल कोड को डॉट टेक्स्ट सेक्शन में स्टोर कर सकते हैं। सो मैं उस टाइम बता रहा था कि लाइक अगर हम लोग डिबग में अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और पीबीआर में देखते हैं तो वो क्या इशू आते हैं, तो हम लोग एक बार देखते हैं क्या इशू आते हैं। जस्ट आप लोग डिबग को सेलेक्ट कर लीजिए और देन बिल्ड एंड रन प्रोग्राम करना। सो हमारा मेमोरी लोकेशन ये है और हम लोग पीबीआर में जाते हैं। जस्ट अनलोड योर प्रोग्राम, लोड वन, देन गो बैक, यूज डिबग वन, देन ओपन इट। तो अगर अब हम लोग डॉट टेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे तो हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम आएगी हमारे सेल कोड को लोकेट करने में। तो जैसा आपको याद होगा पिछले वाले रिलीज वर्जन में हमने जब टेक्स्ट पे क्लिक किया था तो हमारा बेसिकली सेल कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, विच वाज FC48। बट जब हम डिबग मोड को एनालाइज करते हैं तो हमारा सेल कोड यहाँ पे नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, उसके काफ़ी रीजंस होते हैं। जैसे कि जब हम डिबग मोड में अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर काफ़ी एडिशनल्स सिंबल्स और इंस्ट्रक्शन ऐड कर देता है फॉर डिबगिंग, तो इस कारण से इसमें दिक्कत आता है। और आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे एक और सेक्शन आ गया है डिबग मोड में, जो विच इज़ टेक्स्ट BSS। सो दैट्स वाई आपको हमेशा अगर आप अपने बाइनरी को एनालाइज कर रहे हैं तो हमेशा रिलीज वर्जन को सेलेक्ट करके ही बिल्ड कीजिए और रन कीजिए, वरना आपको इशू आ सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। सो आज के वीडियो में हमने देखा कि लाइक मालवेयर डेवलपर्स कैसे अपने पेलोड और सेल कोड को डिफरेंट सेक्शन ऑफ पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल में स्टोर करते हैं, जो कि हमारा डॉट डेटा सेक्शन है, डॉट आर डेटा सेक्शन है और डॉट टेक्स्ट सेक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग अपने सेल कोड को कैसे रिसोर्स सेक्शन बेसिकली डॉट आर सोर्स सेक्शन में स्टोर कर सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली मैंने बस ये वीडियो आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने के लिए बनाया। अगर आपको इन डेप्थ, अगर आपको हर एक चीज़ देखना पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल का, तो आप यू कैन यूज़ गूगल और सम ब्लॉग्स टू रीड आउट दैट व्हाट इज़ पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल इन डेप्थ, व्हाट आर द डाटा सेक्शन, आर डेटा सेक्शन, डॉट टेक्स्ट सेक्शन, how we use pragma directives and how we use declarator to allocate our basically dot text section. Thank you for watching the video. Please like the video if you like it and subscribe the channel. And if you have any comment or doubt to ask, you can drop the comment below. I will reply you. Thank you.